वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो डेमो टेस्ट पेपर आपको दिया गया था समृद्धि क्लासेस की ऐप पर। उस टेस्ट पेपर का आज हम यहाँ पर पूरी तरीके से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। किस तरीके से वो आपका अटेम्प्ट होगा, किसी स्टूडेंट को अगर पेपर सॉल्व आउट करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो वो इस वीडियो के जरिए आराम से समझ सकता है उसको किस तरह से एफिशिएंसी टेस्ट अटेम्प्ट करना है। शुरू करते हैं आपके इस टेस्ट के साथ ही में आज आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपकी एफिशिएंसी की। जो आपकी एक्सेल की क्लासेस हैं उनके बारे में, उनकी क्लासेस अब कल से वापस रेगुलरली होने वाली है आपकी, शुरुआत से बिल्कुल जीरो से। साथ ही में जिनको दोनों वर्ड के और एक्सेल के 10-10 टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए गए हैं अपने समृद्धि क्लासेस की ऐप पर, वहां से जाकर आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट कैसे करना है उसका तरीका हमने पिछले वाली क्लास में बताया है आपको, किस तरह से आपको एफिशिएंसी की तैयारी करनी है। अब हम एक्सेल की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं और एक्सेल के टेस्ट पेपर जो हैं वो आपके समृद्धि क्लासेस ऐप पर आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आप वहां जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और दे भी सकते हैं। कुछ डिटेल हम एक्सेल की आज भी जानेंगे। आज आपको शाम तक एक एक्सेल की क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शुरू करते हैं आपके सॉल्यूशन के साथ में। जो आपको डेमो टेस्ट पेपर दिया गया है, डेमो टेस्ट पेपर किस तरह से मिलेगा वो हमने पिछली कक्षा में जाना था। मैं एक बार फिर से बताता हुआ चलूंगा ताकि जिन भी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है वो अच्छे तरीके से निकाल पाए। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने ऐप पर परचेज की है डेमो टेस्ट पेपर, उनके जो फाइल मैनेजर है उनके मोबाइल का फाइल मैनेजर, इस फाइल मैनेजर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, एक डाउनलोड फोल्डर। इस डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा आपको एक क्लास प्लस के नाम से आपको क्या मिलेगा, एक फोल्डर। इस क्लास प्लस फोल्डर में आपको क्या मिलेगा, फिर से एक और डाउनलोड के नाम से फोल्डर। ठीक है, इस डाउनलोड फोल्डर में आपको जो मिलने वाली है वो होगी आपकी सिस्टम असिस्टेंट की डेमो क्लास, डेमो टेस्ट क्लास, जो आपकी क्या रहेगी, ये क्या है आपकी एक जिप फाइल है। कैसी है, जिप फाइल। ये जिप फाइल क्यों है, कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा देते, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। जिप आपको क्यों प्रोवाइड करवाई गई है, क्योंकि जिप में आपको क्या क्या मिल रहा है। जिप में आपको दो चीजें मिलेगी, एक तो मिलेगा आपको पीडीएफ। ये पीडीएफ जो है आपका, ये पीडीएफ क्या चीज है, ये आपका क्वेश्चन पेपर। क्या है ये आपका क्वेश्चन पेपर, जिसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। उस प्रिंट आउट से ही आप एफिशिएंसी देंगे। आई बात समझ में, ऐसा एफिशिएंसी के लिए आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा या फिर आपके जो सॉफ्टवेयर होगा उसी सॉफ्टवेयर पे आपके पास क्वेश्चन चलेंगे साथ के साथ। ठीक है, दोनों तरीके से कैसे भी हो सकता है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ज्यादातर 99% हाई कोर्ट जो आपका होता है वो एफिशिएंसी पेपर क्वेश्चन पेपर देता है आपको हाथ में। A3 साइज का आपका लेटर साइज वाला आपका जो पेपर होगा, उस पेपर पर क्वेश्चन मेंशन होंगे सारे। तो ये जो पीडीएफ मिल रही है आपको जिप फाइल में, इस पीडीएफ का तो आपको क्या करना है, एक प्रिंट आउट निकलवाना है। एक ही पेज मिलेगा वो, उस एक पेज पे आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पांचों क्वेश्चन में 2-2 3-3 क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से। ये हो गया आपको बात समझ में आई। दूसरे आपके पास मिलेगी क्या, डॉक एक्स फाइल, डॉक एक्स। ठीक है, डॉक एक्स फाइल। ये डॉक एक्स फाइल किस पर चलेगी, आपको कहां ओपन करनी है, ये जिस पीसी पे आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं एफिशिएंसी, उस पीसी पे, वहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, ऑफिस। और ऑफिस अभी आपको कौन सा यूज करना है, 2007। अभी 2007 यूज करना है, बाद में मैं आपको 2019 भी सिखाता हुआ चलूंगा साथ के साथ। डॉक एक्स फाइल को आपको ओपन करना है 2007 पे ऑफिस पे। आपने इसको ओपन कर लिया। अब यहां से आपको क्वेश्चन पेपर लेना है। मोबाइल में जो भी आपका मोबाइल है, आपके पास स्टॉप वॉच है कोई भी, तो उसमें आपको टाइमर लगाना है 10 मिनट का। 10 मिनट का आप टाइम लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर हाथ में लेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 एक ही क्वेश्चन पढ़ना है। और जो ये डॉक एक्स फाइल आपने ओपन कर रखी है, इस पर आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है
तो इसके लिए आज हम पेपर सॉल्यूशन का वीडियो बना रहे हैं। आपको यहाँ से देखना है कि किस तरह से, अब जैसे जैसे मैं आज करता हुआ चलूंगा आपको भी सेम वैसे वैसे करते हुए चलना है। यहाँ तक आई बात समझ में? चलते हैं आगे। देखिए, ये आपकी जो आपको दिखाई दे रही है, ये है एक जिप फाइल। ये जिप फाइल आपको मिलेगी उस डाउनलोड वाले फोल्डर में। क्लास प्लस का जो डाउनलोड फोल्डर है, उस डाउनलोड फोल्डर में आपको ये जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल को आप क्या करना, यहाँ से राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद में ये जो एक्सट्रैक्ट ऑल आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एक्सट्रैक्ट ऑल को आपको क्लिक करना है। आपकी इसके अंदर की जो दोनों फाइलें हैं, डॉकएक्स और पीडीएफ, दोनों इसमें आपको मिल जाएगी। आपको उसका एक का प्रिंट आउट निकालना है पीडीएफ फाइल का, और डॉकएक्स को आपको कैसे ओपन करना है, इस तरह से। देखिए, ये मैंने फोल्डर ओपन कर लिया। इसका फोल्डर ओपन होने के बाद में यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फाइलें हैं, दोनों दिखाई दे रही हैं। ये तो आपकी ऑफिस की डॉकएक्स फाइल हो गई और ये आपकी पीडीएफ फाइल हो गई। इस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाएंगे और पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाने के बाद में ये पेज हो जाएगा आपके पास। ये क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में इस तरीके से। अब इसको अभी तक क्वेश्चन को देखने नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आपको पढ़ना नहीं है। स्टॉप वॉच जब शुरू करेंगे तभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, इस तरह से पहले क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है डायरेक्टली। अब एफिशिएंसी में अब कई स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि ये तो पढ़ने के बाद में सोच रहे हैं वो कि ये तो इजी है, इसको तो ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पढ़ना, उसको करना वो आसान होता है, लेकिन टाइम लिमिट के अंदर अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना वो सबसे बड़ी बात होती है। आपका काम क्या है, इस क्वेश्चन पेपर को बार बार लगाइए 10 मिनट से पहले पहले, यानी इसको कम से कम 9 मिनट के अंदर आप इस पेपर को खत्म करने की कोशिश कीजिए, जब जाके आपको पता चलेगा कि एफिशिएंसी हार्ड होता है या इजी होता है। अब ये मैंने एक पेपर सेट दिया है, इसी प्रकार के 10-10 पेपर सेट डाले गए हैं सॉफ्टवेयर पे, यानी हमारे समृद्धि क्लासेस के ऐप पे। आप वहां से जब इससे भी हाई लेवल के स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, वहां जब आप डाउनलोड करेंगे, उनको जब अटेम्प्ट करेंगे अनसीन तरीके से, बिल्कुल साइलेंट तरीके से, तब आपको पता चलेगा कि एफिशिएंसी हार्ड होता है या इजी होता है। एक एक क्वेश्चन को पढ़ने बैठेंगे तो सारा आपको इजी लगने लगेगा। आई बात समझ में? शुरू करते हैं आपके पेपर के साथ में। पहले मैं 1 मिनट का समय ले लेता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं आपकी क्लास को। आपको क्या करना है, ये डॉकएक्स जो फाइल दी गई है, इस डॉकएक्स फाइल को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना है डबल क्लिक करके। ये आपको सारे पैराग्राफ दिए गए हैं, इन्हीं के ऊपर आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। दिखाई दे रहा होगा सभी को, विजिबल है अच्छे तरीके से। देखिए, अब आपको टाइमर चलाना है साइड में अच्छे तरीके से। मैं तो अभी क्वेश्चन आपको समझाते हुए चलूंगा, इसलिए मैं टाइमर नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं टाइमर यूज करता हूं तो मैं आपकी क्लास 10 मिनट में ही खत्म कर दूंगा अभी, इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाते हुए चलूंगा। अब आप शुरू करते हैं क्लास के साथ में। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रथम पैराग्राफ में निम्न फॉर्मेटिंग लगाइए। अब प्रथम पैराग्राफ में लगानी है सारी फॉर्मेटिंग। जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन किसके लिए, प्रथम पैराग्राफ के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिए गए शब्द टाइम को प्रत्येक जगह फॉन्ट कलर रेड व अंडरलाइन दीजिए। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ को हमें क्या करना है, पहले सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो भी काम करना है हमें वो किस में करना है, पर्टिकुलरली प्रथम पैराग्राफ में। प्रथम पैराग्राफ को हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में हमें इस पैराग्राफ में जितने भी टाइम वर्ड आए हुए हैं उन सभी को सर्च करना है। हमने यहाँ पे फाइंड में क्या किया, टाइम, TIM, टाइम हमने सर्च कर लिया। टाइम को हमने क्या किया, फाइंड इन। फाइंड इन में हमने क्या किया, करंट सिलेक्शन, जो हमने करंट सिलेक्शन किया हुआ है वहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से देखिए, टाइम आपके जितने भी जगह आए हुए हैं वो सभी क्या है, ब्लैक कलर में हाईलाइट हो रखे हैं आपके पास। अब इनको टाइम को हमें क्या करना है, चेंज करना है, यानी रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसके साथ में करना है, देखो यहाँ से ध्यान रखना है आपको, क्या आपका कर्सर यहाँ फाइंड आउट में नहीं होना चाहिए, जहां रिप्लेस करने जा रहे हैं वहां पर आपका कर्सर होना चाहिए, और वहीं आप लिखेंगे दोबारा से टाइम। टाइम को किसी अदर वर्ड के साथ में रिप्लेस नहीं करना है आपको। टाइम को आपका क्या करेंगे, टाइम को टाइम के साथ ही रिप्लेस करना है, लिखा हुआ टाइम ये रहेगा। बस इसमें फॉर्मेटिंग क्या लगानी है आपको, एक तो आपको करना है फॉन्ट कलर रेड करना है। मोर में जाएंगे, मोर में जाने के बाद में एक तो रखेंगे हम क्या, मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली। फॉर्मेट फॉन्ट, फॉन्ट में हमें क्या क्या करना है, फॉन्ट हमें चेंज नहीं करना है टाइम का, केवल फॉन्ट कलर चेंज करना है। ये रहा फॉन्ट कलर हमारा, फॉन्ट कलर लिया, इस फॉन्ट कलर को हमने क्या किया, रेड। और इसके बाद में अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन का कलर नीचे हमें केवल अंडरलाइन की स्टाइल चाहिए, अंडरलाइन की स्टाइल ले लिया हमने, अंडरलाइन ले लिया हमसे। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हम, ओके और रिप्लेस ऑल।
बाकी 4 रिप्लेसमेंट के अलावा हमें और डॉक्यूमेंट में सर्च करना है क्या? बाकी में नहीं करना हमें, तो हमने क्या किया? नो। और हमने क्या किया? यहाँ से क्रॉस। अब ये सारे देखिए 4 जगह आपका ये हो चुका है पूरा। देखिए ये टाइम हुआ आपका चेंज, एक ये टाइम रहा, एक ये रहा, एक ये, चारों जगह हमारा टाइम क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रथम पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 18 पॉइंट सेट कीजिए। प्रथम पैराग्राफ को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, या तो 3 बार क्लिक करेंगे यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप इधर जो इंडेंट लगा हुआ है आपका, यहाँ पे आपको 2 बार क्लिक करना है। दोनों तरीके से कैसे भी यूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जाएंगे, यहाँ से फॉन्ट साइज लेंगे, कितनी करनी है? 18 पॉइंट। ये 18 पॉइंट हमने क्या की? फॉन्ट साइज इसकी सिलेक्ट कर ली। ये अब क्या हो गया? 18 की फॉन्ट साइज में हो गया। हो सकता है आपको यहाँ वाले ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ आपको, एफिशिएंसी की जो क्लासेस मैंने पहले प्रोवाइड की है उनमें आपको पता होगा कि फॉन्ट साइज कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। हम अभी मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर जूम करके बताऊंगा तो हमारी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इन चीजों को पिछले वाली क्लास में लेक्चर्स के साथ में अटेम्प्ट करते हुए हैं। पहले आप सारे लेक्चर्स लीजिए, अगर आपको कुछ चीजें पता नहीं हो तो उसके बाद में आप पेपर सॉल्यूशन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? दिए गए शब्द टाइम को हाईलाइट इफेक्ट टर्किश कलर के साथ देना है। तो वापस से हमें क्या करना है? प्रथम पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया, फाइंड में जाएंगे। फाइंड में जाने के बाद हमारे पास यहाँ क्या टाइम तो लिखा हुआ है, और टाइम लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है? फाइंड इन करना है। और करंट सिलेक्शन में टाइम को हमने क्या कर लिया? फाइंड किया। चारों जगह के टाइम हमारे पास सिलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब जाएंगे कहाँ? रिप्लेस में। रिप्लेस में टाइम में गए हम, टाइम में रिप्लेस लिखा हुआ है पहले से। अब यहाँ पर देखिए, अगर हो सकता है यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग लगी हुई है, देखिए यहाँ पर पहले पुरानी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, अंडरलाइन फॉन्ट कलर दिया हुआ है रेड, तो हमें इस फॉर्मेटिंग से आपको लेना देना है नहीं, क्योंकि हमने ये काम पहले कर लिया है। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि अब की बार नेक्स्ट आपसे कुछ और करवा लेता है, पहले आपने कुछ और किया था, क्वेश्चन सेम ही होता है एक ही पैराग्राफ का। तो आपको ऐसे में क्या करना है? यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा? नो फॉर्मेटिंग। ये क्या दिया हुआ है आपको? नो फॉर्मेटिंग। तो ये सारी फॉर्मेटिंग आपकी क्या रिप्लेस पे लगी हुई है अभी। इस रिप्लेस वाली सारी फॉर्मेटिंग को आपको क्या करना है? हटाना है। केवल हमें क्या चाहिए? यहाँ पर हाईलाइट चाहिए। अब देखिए गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, अभी हम क्या करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, जैसे अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ अंडरलाइन और फॉन्ट कलर रेड है, इसको तो नो फॉर्मेटिंग करके क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से ये सारी फॉर्मेटिंग क्या हो गई आपकी? रिमूव हो गई। यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग रिमूव करने के बाद में स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करता है? यहाँ से फॉर्मेट पे जाएगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद में आपका यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाईलाइट। ये देखिए, ये क्या है आपका? हाईलाइट दिखाई दे रहा है आपको। अब ये हाईलाइट जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पढ़ते हैं लेकिन हम बात समझते नहीं कि क्वेश्चन दिया क्या है और हमसे गलती क्या करवाना चाहता है। उसने बोला है कि हाईलाइट आपको इफेक्ट देना है, और वो भी कौन सा देना है? टर्किश कलर। अब टर्किश कलर आपका हाईलाइट कैसे हो सकता है, आप बताइए क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से आपके पास पहले हाईलाइट होगा ना, वही हाईलाइट आपका लगने वाला है। तो पहले आपको बाहर की साइड से टर्किश कलर चूज करके आना पड़ेगा, उसके बाद में आपको फाइंड रिप्लेस में जाना होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं नहीं करता हूं, यहां से मैंने नहीं किया था पहले टर्किश कलर यहाँ पे हाईलाइट में चेंज, मैं डायरेक्ट ही हाईलाइट लगाने वाला था। अब देखिए मैं डायरेक्ट अगर हाईलाइट लगा देता हूं तो क्या होगा मेरे साथ? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। मैंने क्या हाईलाइट पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग लगी है वो कौन सी लगी है? हाईलाइट वाली। अब ये हाईलाइट हो चुका है, मैं इसको क्या कर देता हूँ? रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल होने के बाद में क्या हो गया? 4 रिप्लेसमेंट मिले हैं, बाकी नहीं करने, नो कर दिया, इसको कैंसिल। अब क्लिक किया, अब देखिए कौन सा कलर आ चुका मेरे पास? हाईलाइट वाला अलग ही कलर है। आई बात समझ में आपको? तो इस तरह से ये आपका हाईलाइट गलत हो गया। क्वेश्चन का तरीका सही था आपका करने का, लेकिन अटेम्प्ट गलत हुआ है वो। तो आपको क्या करना है? पहले इसको चेंज करना है। हम पहले यहां से क्या लेंगे? हाईलाइट जो है आपका, हाईलाइट लिया। हाईलाइट में हमें कौन सा चाहिए? टर्किश कलर चाहिए। तो देखिए आपको सभी के कलर दिखाएगा इसके ऊपर, येलो, ये कौन सा है? ब्राइट ग्रीन, ये कौन सा है? टर्किश। आपने पहले यहां से क्या किया? टर्किश कलर चूज कर लिया। चूज कर लिया, चूज करने के बाद में आप कहा जाते हैं? पहले आप क्या करेंगे? यहां से इस पूरे, आपने पहले पूरे पैराग्राफ को चूज कर लिया। चूज करने के बाद में अब आप कहा जाते हैं? फाइंड और रिप्लेस में। फाइंड में गए,
फाइंड में टाइम को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहले करंट सिलेक्शन में हमने टाइम को फाइंड कर लिया, फिर रिप्लेस में जाते हैं। रिप्लेस में ये जो टाइम लगा हुआ है, इसका जो हाईलाइट लगा हुआ है, इसको मैं नो फॉर्मेटिंग करके इस हाईलाइट को हटा देता हूँ। वापस से फॉर्मेट में जाता हूँ, नीचे से हाईलाइट लिया, हाईलाइट लेने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिप्लेस ऑल। और बाकी 4 रिप्लेसमेंट हुए, मुझे बाकी नहीं चाहिए, नो कर दिया, हटा दिया, क्लिक किया। देखिए अब आपका जो टर्किश कलर है वो आ चुका है। ये क्या है, आपका टर्किश कलर। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया, पहले कलर मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए। ये बात आपको आई समझ में? ये क्या हो गया आपका हाईलाइट। इस तरह से आपको हाईलाइट इफेक्ट लगाना है। अगला है इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए द्वितीय पैराग्राफ में निम्न फॉर्मेटिंग लगाइए। द्वितीय पैराग्राफ सेकंड वाला, ये फर्स्ट था हमारा। सेकंड पैराग्राफ कौन सा हमारे पास, ये सेकंड पैराग्राफ के अंत में दी गई लिस्ट को नंबरिंग लिस्ट में परिवर्तित कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, लिस्ट दी हुई है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, रांची, एमपी। इसको क्या करना है आपको, नंबरिंग लिस्ट में क्या करना है आपको, लिस्ट बनानी है नंबरिंग में। इसको आपने पहले क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आप कहाँ जाते हैं, नंबर्स में। नंबर्स में जाने के बाद में आप कोई सी भी एक नंबरिंग लिस्ट दे सकते हैं, जरूरी नहीं है इसमें कोई नंबर मेंशन होना चाहिए। ये आपका एक नंबरिंग लिस्ट क्या हो गई, यहाँ से तैयार हो गई। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, पैराग्राफ में शेडिंग इफेक्ट लाइट ग्रीन कलर दीजिए। द्वितीय पैराग्राफ की बात चल रही है, तो द्वितीय पैराग्राफ को देना है। द्वितीय पैराग्राफ को पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें शेडिंग इफेक्ट देना है। शेडिंग इफेक्ट कहाँ है हमारे पास, ये रहा। शेडिंग देना है कौन सा, लाइट ग्रीन कलर। पहले तो ग्रीन में आ जाए, आप 2 ही ग्रीन दिए हुए। ये कौन सा आपका लाइट ग्रीन, ये वाला क्या है, प्योर ग्रीन हो गया एक तरह से। ये आपका है लाइट ग्रीन। तो इस लाइट ग्रीन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर दिया। ये हमारा क्या शेडिंग इफेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट दीजिए। इसी पैराग्राफ को एक कर्सर इसी में होना चाहिए, चाहे सिलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गलती से आप सिलेक्ट भी कर लेते हैं या कर्सर मारा जाता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में चलता है। यानी अब इसको क्या कर देते हैं आप, जस्टिफाई। ये आपने क्या कर दिया, जस्टिफाई। सारी लाइंस आपकी कैसे हो गई, बिल्कुल इक्वल। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हमारे। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दिए गए डॉक्यूमेंट में निम्न फॉर्मेटिंग लगाइए। क्या लगाना है, सभी गैलरी शब्दों को फॉन्ट एरियल नैरो। ऐसे आपको एक तरह से आपको पेन लेना है। जब आप एफिशिएंसी अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में, जो भी आपका पेन रहेगा, जो जो फॉर्मेटिंग लगानी है आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए चलना है कि हमें कौन कौन सा कार्य करना है। जैसे गैलरी शब्द को करना है तो गैलरीज को अंडरलाइन कर दिया। क्या कार्य करना है, फॉन्ट क्या करना है, एरियल नैरो करना है। साइज 16 करनी है, फॉन्ट कलर रेड करना है। इन सभी को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में रहे और फॉर्मेटिंग आपको पता रहे कि हमें क्या क्या फॉर्मेटिंग इसके बीच में लगानी है। अब इसमें दिया हुआ क्या है, दिए गए डॉक्यूमेंट में निम्न फॉर्मेटिंग लगाइए। बात किसकी चल रही है, डॉक्यूमेंट की, ना कि किसी स्पेसिफिक कोई भी पैराग्राफ नहीं दिया गया है। पूरे डॉक्यूमेंट की बात की गई है। सारे डॉक्यूमेंट में जितने भी गैलरी शब्द आ रहे हैं उन सभी गैलरी शब्द के ऊपर लगाना है। गैलरीज में कोई भी बड़ा नहीं है, सारे स्मॉल लेटर्स हैं। और पूरे मेन डॉक्यूमेंट में आपको जितने भी गैलरी शब्द हैं उन सभी को छाटना है। स्पेलिंग का खास तौर से ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि अपर केस लोअर केस सभी के ऊपर फर्क पड़ता है। अब हम क्या करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए, तो मेन डॉक्यूमेंट में अगर हमें चेक करना है, यानी जितना भी हमारे पास जो मैटर दिया हुआ है, जितने भी पैराग्राफ हैं 2, 3, 4, 5, तो हमें अब सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सीधा हम कहाँ जाएंगे, फाइंड और रिप्लेस वाले सेक्शन में। वहां से आप डायरेक्टली गैलरी शब्द को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं पहले जाऊंगा फाइंड में। फाइंड में जाने के बाद में ये दोनों जो है मैच केस और फाइंड होल वर्ड्स ओनली, ये दोनों आपके पास एग्जाम में लगा हुआ रहेगा। अगर लगा हुआ नहीं होता है तो आप इन दोनों के ऊपर टिक लगा के रखिएगा। और इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इन दोनों को लगाना क्यों जरूरी है, ये मैंने पिछली कक्षाओं में अच्छे से समझाया है। अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं हो तो पहले पिछली वाली कक्षा जरूर देखें, उसके बाद में अटेम्प्ट करें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें फाइंड करना है, तो टाइम को हटाएं, टाइम हमें नहीं चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, गैलरीज, सारे स्मॉल लेटर्स में, GALLERIES। हो सकता है हमें स्पेलिंग याद हो, लेकिन एग्जामिनर ने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कोई शब्द के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी एरर दे सकता है। आपको तो केवल वही अटेम्प्ट करना है जैसा उसने दिया है। बिल्कुल ध्यान रखें, अपना ज्ञान ज्यादा ना लगाएं, एफिशिएंसी जितना बोला गया है केवल उतना काम करना है। गैलरी शब्दों को करना है, गैलरीज हमने ले लिया। अब इन गैलरीज को हमें फाइंड कहाँ करना है, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, यहाँ लिखा हुआ है। मेन डॉक्यूमेंट में आपने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। जितने भी गैलरी शब्द थे आपके मेन डॉक्यूमेंट में वो सारे यहाँ से क्या हो चुके हैं, फाइंड हो चुके हैं।
फाइंड आपको कैसे पता चला कि फाइंड हुए हैं या नहीं हुए? क्योंकि ये एक गैलरी जब हाईलाइट हो गया तो इसी के नीचे जितने भी होंगे और वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं, इतना कंफर्म है जितने भी हैं। गैलरीज की स्पेलिंग मिला लीजिए एक बार, GALLERIES, यानी आपने जो किया था सर्च वो वही सही है। अब इसमें आपको क्या क्या लगाना है, फॉर्मेटिंग चेंज करनी है। तो फॉर्मेटिंग चेंज करने से पहले आपको कहा जाना है, रिप्लेस में गए, रिप्लेस में रिप्लेस विद, किसके साथ रिप्लेस करना है? तो क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया, रिप्लेस किसी के साथ में नहीं करना, वर्ड चेंज नहीं होगा, वर्ड वो का वही रहेगा। तो पहले तो इस टाइम को हटाइए, यहाँ पे शब्द वही होना चाहिए, गैलरीज। गैलरी से ऐसे कैसे आ गया? अब इसके बाद में इस पे क्या लगा हुआ है, देखिए हाईलाइट इफेक्ट लगा हुआ है पहले से, हमें हाईलाइट नहीं चाहिए, इसलिए इसको क्या करेंगे, नो फॉर्मेटिंग। पहले तो इसकी सारी फॉर्मेटिंग रिमूव कर दीजिए आप रिप्लेस में। रिप्लेस पे जितनी भी फॉर्मेटिंग लगी हुई थी वो सारी हटा दी हमने। गैलरी शब्द ऐसे कैसे लिखा। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है, फॉन्ट। फॉन्ट क्या देना है हमें, एरियल नेरो। फॉन्ट कहां में मिलेगा हमें, फॉन्ट वाले सेक्शन में। फॉर्मेट में गए, फॉन्ट वाले सेक्शन में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर अब आपको सर्च करना है फॉन्ट। तो क्या चाहिए आपको, एरियल नेरो। ये देखिए सर्च ARI आपने सर्च किया, जो भी नाम दिया होगा इंग्लिश में एरियल नेरो या हिंदी में, आपको सिर्फ वो नाम डालना है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ शो हो जाएगा। एरियल नेरो देखिए थर्ड नंबर पे दे दिया। हम यहाँ से क्या करेंगे, एरियल नेरो को हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। साइज कितनी है, कितनी करनी है, 16। साइज में आ जाए, साइज में कर दिया हमने 16। और फॉन्ट कलर करना है, फॉन्ट कलर क्या करना है आपको, रेड। फॉन्ट कलर में गए, यहाँ से फॉन्ट कलर कर दिया हमने रेड। अब देखिए जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग लगाई है वो सारी आपको यहाँ प्रीव्यू में शो होती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा हो गया। इसको क्या किया आपने, ओके। ओके करने के बाद आपने क्या किया, रिप्लेस ऑल। इसने क्या कहा आपसे, वर्ड हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च, वर्ड ने खुद की जो सर्चिंग थी वो खत्म कर लिए, ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट में दी हुई है, एंड हैज मेड 11 रिप्लेसमेंट। उसको कितने रिप्लेसमेंट मिले हैं, 11, यानी 11 गैलरीज वाले शब्द हैं जो उसको रिप्लेस करने के लिए मिले हैं। हो गया हमारा काम, सारे 11 के 11। अब हमें लग रहा था पहले ये अकेला है, लेकिन अब क्लियर हो गया कि 11 रिप्लेसमेंट है, यानी मैं डॉक्यूमेंट में नीचे और भी पैराग्राफ के अंदर दिए हुए हैं गैलरीज। ओके, इसको क्या किया, कैंसिल। अब यहां से हमारा देखिए ये गैलरीज हमारा क्या हो चुका, चेंज हो गया। गैलरीज पे क्लिक किया, क्लिक कर लिया एक बार गैलरीज पे। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फॉन्ट तो कैसे दिखाई दे रहा है, एरियल नेरो। फॉन्ट साइज कितनी है, 16, और फॉन्ट का कलर कैसा आ रहा है, रेड। यानी आपका क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया वो बिल्कुल सही है एकदम। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं चीजों को। अगर आपके पास आखिरी में जैसे टाइम बच जाता है, 1 मिनट आपने बचा लिया है, एक आध क्वेश्चन जो आपको लगता है, जो क्वेश्चन डाउटफुल है, उनको जल्दीबाजी में आपने करने में कुछ मिस्टेक कर दी हो, तो आप 1 मिनट बचाए, उस 1 मिनट में उस क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए एफिशिएंसी में अगर आपने नंबर गवाए तो सीधा सीधा सा बात है, आप अदर स्टूडेंट से काफी पीछे चले जाएंगे। क्योंकि एफिशिएंसी ऐसी चीज है, यहाँ पर मेरा मानना है प्रत्येक स्टूडेंट को 50 में 50 नंबर मिलेंगे। जो स्टूडेंट जल्दीबाजी करेंगे, जो स्टूडेंट आज ही समझ रहे हैं कि नहीं हमें आता है, ये तो इसका मतलब बोल्ड होता है, इसका मतलब इटैलिक होता है, कहने में सब इजी है, बात आती है टाइम से लगाने में करने में, तब एफिशिएंसी के जो नंबर कटेंगे आपके, तब आपको आखिरी में काफी दर्द होगा। आपको खुद को लगेगा कि हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए थी और कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए था। शुरू करते हैं अगला। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा, सभी गैलरी शब्दों को बोल्ड इफेक्ट, अंडरलाइन व हाईलाइट येलो कलर दीजिए। कौन सा देना है, येलो कलर में हाईलाइट देना है। अब देखिए इसने कंफ्यूज करने के लिए आपके लिए जरूर दोनों क्वेश्चन एक साथ मिला दिए। एक में गैलरीज दिया है, एक में गैलरी दिया है। जानबूझकर आप या तो आप पढ़ने में गलती करेंगे, अगर पढ़ने में गलती नहीं करी तो फाइंड में आपको पता है जितनी भी बार हमने फाइंड किया है वहां पे पुराना वाला शब्द लिखा हुआ मिलता है आपको पहले से। अब वहां गैलरीज मिल गया तो आप जल्दीबाजी में आप क्या करेंगे, गैलरीज को ही चलने देंगे, उसको चेंज ही नहीं करेंगे। आप सोचेंगे गैलरीज ही तो था। इसलिए माइंडसेट होना बहुत जरूरी है एग्जाम में। डिप्रेशन जब होता है, टाइम होता है हमारे पास, तो आते हुए क्वेश्चन भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो चीजों को समझते हुए चलिए, जितनी गलतियां जहां जहां हो सकती है वो भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चल रहा हूं कि इन गलतियों का विशेष तौर से ध्यान रखें। क्वेश्चन था हमारा, सभी गैलरी शब्दों को बोल्ड इफेक्ट देना है, अंडरलाइन देनी है, हाईलाइट येलो कलर देना है। 3 चीजें पूछी है, मतलब फाइंड और रिप्लेस होगा, और एक पर्टिकुलरली एक कोई सा एक शब्द पूछा गया। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट जो देना है मुझे किसमें देना है, येलो कलर में। तो मैं पहले हाईलाइट का कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से इसको तो कर दिया मैंने येलो कलर में। हाईलाइट का येलो कलर चेंज कर लिया, रख लिया। चलिए इसके बाद में बात करें, अब हमें कहा जाना है फाइंड में। अब हम जाएंगे फाइंड में। फाइंड में गए, फाइंड में जाने के बाद में मुझे ये शब्द नीचे इसकी जगह क्या चाहिए, मुझे पूरा उठाइए,
GALLERY, यह आपका क्या हो गया, गैलरी। गैलरी में चले गए। इसके बाद में हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसको, और फाइंड किस में करना है, पूरे मेन डॉक्यूमेंट में, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। देखिए ये हाईलाइट हो गया, मतलब जितना मैंने फाइंड किया एग्जैक्ट वो फाइंड हुआ है। अगर मान लो कुछ हाईलाइट दिखाई नहीं देता आपको, हो सकता है कुछ या तो नीचे शो हो जाएंगे या कई बार नहीं भी दिखाई देता हो, तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, जो इतनी प्रैक्टिस आपने की है। और जिन्होंने की नहीं है उनका तो मैं खुद भी कुछ बता नहीं सकता। गैलरी फाइंड हो गया अपना, गैलरी। अब इसको क्या क्या देना है, जितने भी चेंजेस करने हैं वो सब कहाँ करेंगे, रिप्लेस वाले सेक्शन में। रिप्लेस में गए, यहां से हमने नीचे वाले रिप्लेस विद वाला जो गैलरी है, इसको गैलरीज है, इसको हटाया, GALLERY, गैलरी लिखा। गैलरी लिखने के बाद में आप इसको फॉर्मेटिंग देंगे। फॉर्मेट में गए, फॉन्ट में क्या क्या लगाना है हमें, इसमें पहले फॉर्मेटिंग लगी हुई है पहले, इस तरह से आप देखिए जल्दीबाजी होती है अभी तो गलत हो जाता। रिप्लेस में यहाँ पर सारी फॉर्मेटिंग पहले से लगी हुई है, जो पहले हमने गैलरीज वाले शब्द में लगाई थी, वो फॉर्मेटिंग यहाँ लगी हुई है। अब ये फॉर्मेटिंग अभी गलत तरीके से वहां पे लग जाती तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, हर चीज आराम से सोचते हुए फुल कॉन्सेंट्रेट होकर आप अटेम्प्ट कीजिए सारे क्वेश्चन। नो फॉर्मेटिंग की, सब कुछ फॉर्मेटिंग हमने रिमूव कर दी। अब लगाइए तरीके से, फॉर्मेट में जाए, फॉन्ट में गए, फॉन्ट में जाने के बाद में हमें क्या क्या लगाना है, एक तो क्या है बोल्ड इफेक्ट, ये तो हो गया हमारा बोल्ड इफेक्ट। और क्या है, अंडरलाइन है। अब देखिए अंडरलाइन व हाईलाइट, अंडरलाइन व हाईलाइट येलो कलर, यानी अंडरलाइन भी आपको येलो कलर में देनी है और हाईलाइट भी आपको येलो कलर में देना है, इस बात का भी ध्यान रखना। अंडरलाइन व हाईलाइट येलो कलर दीजिए। अंडरलाइन लेनी है, नॉर्मल अंडरलाइन लेनी है, क्योंकि अंडरलाइन की शेप नहीं बताई गई है, स्टाइल नहीं बताई उसकी। अंडरलाइन का कलर कौन सा चाहिए हमें, येलो। इसके अलावा हाईलाइट इफेक्ट, हाईलाइट इफेक्ट आपको कहां मिलेगा, बाहर से मिल जाएगा। ये हो गया आपका अंडरलाइन हो गया, यहां से इसको किया ओके। फॉर्मेट में गए वापस से, हाईलाइट के लिए हमने पहले बाहर कलर येलो रख लिया था पहले से, आपको सिर्फ हाईलाइट पे क्लिक करना है, अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। वो हाईलाइट किया, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल, जितने भी आपको मिले थे सारे, देखिए लिखा हुआ आ गया ना, डॉक्यूमेंट हेड एंड हैज मेड 18 रिप्लेसमेंट, 18 रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पर क्या है मिले हैं, ओके। और यहां से इसको क्या किया, क्रॉस। देखिए गैलरी सब सारे क्या हो गए, गैलरी सारे क्या हो गए, हाईलाइट हो गए। हुआ। इस तरह से आराम से शांति से ठंडे दिमाग के साथ में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी एग्जाम की। एफिशिएंसी के नंबर पूरे में से पूरे स्कोर करने हैं, मैं यही चाहता हूं सभी के पूरे में से पूरे नंबर स्कोर हो। चलिए आगे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थ पैराग्राफ में निम्न फॉर्मेटिंग सेट कीजिए। तो पहले चतुर्थ पैराग्राफ का पता लगाइए, कैसे लगाएंगे, जैसे पहले को क्लिक किया 3 बार, ये पैराग्राफ यहां खत्म हो रहा है, जस्ट इसके बाद में सेकंड को सिलेक्ट कर लिए, फिर नीचे चलते रहिए, ये सेकंड है, लिस्ट को माना नहीं जाएगा पैराग्राफ के बीच में। इसके बाद में थर्ड पे क्लिक कर लिए, ये थर्ड आपका यहां तक चल रहा है, यहां तक चल रहा है। इसके बाद फोर्थ पे क्लिक कर लिए, ये आपका फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में पढ़ लीजिए एक बार, टू चेंज से स्टार्ट है ये वाला हमारा, ठीक है, इस टू वाले में करना है हमें। चतुर्थ पैराग्राफ में निम्न फॉर्मेटिंग सेट कीजिए, राइट साइड अलाइनमेंट एवं लाइन स्पेसिंग 1.36 एवं चेंज केस कैपिटलाइज ईच वर्ड सेट कीजिए। इनको सभी को आपको अंडरलाइन करना है, साथ के साथ किसको कैसे देना है। पहले तो क्या देना है हमें, राइट साइड अलाइनमेंट दीजिए पहले, तो इसे राइट साइड अलाइनमेंट कर दिया। लाइन स्पेसिंग 1.36 करनी है, लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन में जाइए, यहाँ लाइन स्पेसिंग में गए, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस में गए, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, लाइन स्पेसिंग ऐसे कैसे है, इसको यहाँ क्लिक करेंगे, इसको हटाया 1.15 को, यहाँ से कितना करना है 1.36 किया और ओके। 1.36 लाइन स्पेसिंग हो गई, देखो लाइनों का बीच का जो गैप था वो इंक्रीज हो गया। अब चेंज केस चेंज करना है, चेंज केस में क्या करना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये आपका चेंज केस रहा, यहाँ सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट के जस्ट आगे है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड आपने लगाया। देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल हो चुका है, अब हर वर्ड का पहला कैरेक्टर ये आपका हो गया। यहाँ पर ये आपका क्या है, चौथे जो क्वेश्चन था चौथा, उसका पहला क्वेश्चन हो गया, एक दिया हुआ है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन इसी का, चौथे क्वेश्चन का सेकंड, दी गई सीरीज में नंबर, सभी नंबर को सब स्क्रिप्ट इफेक्ट दीजिए। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी नंबर्स को क्या करना है, सब स्क्रिप्ट देना है। अब सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ना आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। दी गई सीरीज में, यहां सीरीज होगी कोई आपके पास, ये रही
ये सीरीज आपको यहाँ दी हुई है, ये चतुर्थ पैराग्राफ के बाद में नहीं दी हुई, आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, गलती से आ गई होगी, ये थर्ड पैराग्राफ के बाद में है, जबकि यही जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज आपकी कहाँ दी हुई है, इसमें देखो दिया हुआ भी है क्वेश्चन में। आपको मान लीजिए आपको नहीं पता हो, कम से कम पेपर में तो दिखाई दे रहा है ना कौन सी सीरीज को आपको चेंज करना है। ये आपको सीरीज दी हुई है इसकी, इसको आपको क्या करना है, चेंज करना है। एक मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं। देखिए अब आपकी जो सीरीज है, इस सीरीज को हम क्या करते हैं, यहाँ से मान लीजिए ये तो अभी इसमें देने में गलती हुई है, तो हम इसको एज ए क्या करते हैं, यहाँ से उठा के इसको रख लेते हैं। कहाँ पे करने में, यहाँ पे भी कर सकते हैं, आपके लिए कर रहा हूं मैं तो ये सब। ये देखिए यहाँ से इसको उठा के क्या कर लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं, इसके आखिरी में, फोर्थ पैराग्राफ के आखिरी में रख लिया। इसमें जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उन सभी नंबर्स को आपको क्या करना है, क्या बनाना है, सभी को सबस्क्रिप्ट, यानी नीचे की तरफ। C6 को आपने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इसको क्या लगाया, सबस्क्रिप्ट। इसी प्रकार C6 H12 और O6, इस तरह से आपको क्या करना है, इसको लगाना है। हो गया सब, सबस्क्रिप्ट लगा दिया आपने। किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्टकट की यूज नहीं करनी है, आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। जल्दीबाजी में कंट्रोल A करना या कुछ भी करना, आपके हो सकता है आपके एफिशिएंसी टेस्ट को पूरा कैंसिल करवा दे, इसलिए इसका ध्यान रखें। विशेष तौर से कोई भी कंट्रोल की, अल्ट की, किसी भी चीज का यूज ना करें आप। अगला अंतिम क्वेश्चन था हमारा पांचवा। पांचवें पैराग्राफ में क्या करना है, डिजाइन शब्दों को हाईलाइट, ग्रीन कलर, एम्बोस इफेक्ट और रेड वेव्ड अंडरलाइन देनी है। रेड तो अंडरलाइन देनी है, साथ में कैसी होनी चाहिए, वो वेव्ड होनी चाहिए। अब पांचवें पैराग्राफ में आइए, पहले हमने जो अभी काम किया, ये हमने जो सीरीज रखी है, कहाँ रखी, फोर्थ पे रखी है, तो अगला वाला कौन सा हमारा, ये फिफ्थ है। इतना क्लियर हो गया कि हमने अभी अभी जो सीरीज रखी वो फोर्थ पे कॉपी करके पेस्ट करके रखी है, वो अभी आपको नहीं करना है, वो मैंने रखा है इसलिए, है ना, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, डिजाइन शब्दों को करना है हाईलाइट, ग्रीन कलर। अब बात हाईलाइट की आ गई, हाईलाइट की बात आते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि हाईलाइट पहले आपको बाहर से सेट करते हुए चलना है। यहां से आप जाएंगे हाईलाइट वाले ऑप्शन में, क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में ग्रीन कलर चेक कर लीजिए, ग्रीन कौन सा है, ये वाला ब्राइट ग्रीन है इसका। ये इसको हाईलाइट पहले, इसको पहले सिलेक्ट नहीं कीजिए, इसको पहले छोड़ दीजिए, वरना ये हो जाएगा, अभी आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो। पहले डायरेक्ट ही जाइए हाईलाइट वाले में, यहां से कौन सा है, ग्रीन कलर, ग्रीन ब्राइट ग्रीन है ये, और ये केवल ग्रीन, ग्रीन कलर कर लिया। अब देखिए ग्रीन कलर करते ही, अब एक चीज और समझ लीजिए साथ के साथ, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कलर चूज कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, पहले पहले ग्रीन कलर वहां से चेंज कर लीजिए। ग्रीन कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद देखिए एक अजीब सा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, ये आपका फॉर्मेटिंग वाला ऑप्शन है। अब ये क्या है, हाईलाइट वहां से ऑन हो चुका है, अगर आप किसी के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं तो आपका डायरेक्टली ग्रीन जो हाईलाइट है वो अप्लाई हो जाएगा इसी के ऊपर। आपको ये जो ऑन हो रखा है, इसको आपको क्या करना है, पहले बंद कर लेना है। देखिए ये वाला क्या है, हाईलाइट हो रखा है अभी, इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक सिंगल क्लिक करना है केवल, इसके ऊपर आप एक बार सिंगल क्लिक बाहर से कर देंगे, आपका ये क्या है, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। अब देखिए अब वो ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन कलर भी चेंज हो जाएगा आपका साथ ही साथ। आपने ग्रीन किया था, अब वो ग्रीन भी हो चुका है और ऑप्शन एक्टिवेट हो गया था, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया उस ऑप्शन को। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। डिजाइन शब्दों को लेना है तो डिजाइन पे जाते हैं हम, पहले फाइंड किया, फाइंड में इन सभी को उठाइए, लिखिए डिजाइन, डिजाइंड, DESIGNED, रिप्लेस, इन सभी गैलरीज को हटाइए। तो पहले हमें डिजाइन क्या करना था, पहले फाइंड करना था, कहां पे फाइंड करना है, पांचवें पैराग्राफ में। अब पहले पांचवें पैराग्राफ में सिलेक्ट नहीं किया, पहले पांचवें पैराग्राफ में हमें क्या करना था, सिलेक्ट करना था, सिलेक्ट करने के बाद में फाइंड करना था, फाइंड करने के बाद में हमें यहां लिखना है डिजाइन। बताइए जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं तब मुझसे गलतियां अगर हो सकती हैं तो आपसे एग्जाम में क्यों नहीं होंगी, आप सोच रहे हैं पेपर आपको इजी लग रहा है। चलिए सिलेक्शन कर लिया, डिजाइन हमने टाइप कर लिया, फाइंड कहां करना है, केवल करंट सिलेक्शन में करना है। करंट सिलेक्शन में जितने भी डिजाइन है वो सारे हाईलाइट हो चुके हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आप स्पेलिंग को क्रॉस चेक कर लीजिए पेपर में, DESIGNED डिजाइन है आपका। अब आपको कहां जाना है, रिप्लेस में, रिप्लेस में आपका ये गैलरीज वाला जो है इसको हटा देना है, और जो भी फॉर्मेटिंग पहले से लगी हुई है उस फॉर्मेटिंग को नो फॉर्मेटिंग करके उसको रिमूव कर दीजिए। डिजाइन शब्द को किसी अदर शब्द से रिप्लेस नहीं करवाया गया है, इसलिए डिजाइन को डिजाइंड रखना है।
डिजाइन को डिजाइन ही रखा। अब इसके ऊपर इफेक्ट जो जो लगाने हैं वो लगाइए। फॉर्मेट में जाइए, फॉन्ट कलर, फॉन्ट वाले टैब में गए। फॉन्ट में जाने के बाद में आपको क्या लगाना है, एम्बोस इफेक्ट लगाना है। हाईलाइट ग्रीन कलर तो हमने बाहर से कर लिया, वो डायरेक्ट लग जाएगा। एम्बोस एक तो ये दे दिया आपने एम्बोस। दूसरा रेड वेव्ड अंडरलाइन, अंडरलाइन में जाइए। अंडरलाइन में कौन सी लाइन चाहिए हमें, वेव्ड वाली चाहिए। पहले तो वेव्ड अंडरलाइन लीजिए, वो भी सिंगल, ठीक है। ये वेव्ड अंडरलाइन ले ली। इसका भी कौन सी लेनी है, ये अंडरलाइन का कलर कौन सा दिया हुआ है, रेड, तो रेड कलर। वेव्ड अंडरलाइन रेड कलर में चाहिए। ये हो गया हमारा, और इसको क्या कर दिया, ओके। ये सारी फॉर्मेटिंग लग चुकी है, यहाँ दिखाई दे रही है नीचे। साथ ही में क्या करना था, हाईलाइट करना है। फॉर्मेट में गए, नीचे आपका क्या आ जाता है, ये नीचे आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर, हाईलाइट। हाईलाइट क्लिक कर दिया, हाईलाइट वहां लग गया। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस। रिप्लेस ऑल किया। यहाँ पर ये बोल रहा है कि 5 रिप्लेसमेंट मिले हैं, आप इसी 5 को रखना चाहते हैं या पूरे और मेन डॉक्यूमेंट में भी चेंज करना चाहते हैं। हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, केवल 5 में चेंज करना है, बाकी और किसी में चेंज नहीं करना। तो हमें यस नहीं करना, हमें क्या करना है, नो। हमें किसी में चेंज नहीं करना, जो 5 मिले हैं उन 5 में चेंज रखना है बस। इसलिए हमने क्या किया, इसको नो। नो कर दिया, हटा दिया इसको। देखिए डिजाइन शब्द आपके जितने भी थे उन सभी पे ग्रीन कलर की हाईलाइट आ चुका है, इम्बोस इफेक्ट लग गया आपका। और क्या बोला था, रेड वेव्ड अंडरलाइन। देखिए वेव्ड अंडरलाइन आ रही है, वो भी किसमें, रेड में। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। 5वें पैराग्राफ को ऑल साइड बॉर्डर दीजिए और बॉर्डर कलर रेड देना है, ठीक है। 5वें पैराग्राफ, ये हमारा 5वां पैराग्राफ था, सही बात। 5वां पैराग्राफ है हमारा। 5वें पैराग्राफ में हमें क्या करना है, ऑल साइड बॉर्डर देनी है। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाइए, यहाँ से शेडिंग के जस्ट आगे वाला ऑप्शन आपको मिल गया। आगे वाले ऑप्शन में आ जाइए आप, यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग में आ गए। पहले वाला जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है वो पैराग्राफ की बॉर्डर होती है, दूसरी वाली क्या होती है, पेज की बॉर्डर। अभी मुझे इसमें क्या देना है, बॉक्स बनाना है, यानी बॉर्डर देनी है चारों तरफ से। और उसमें मुझे क्या करना है, बॉर्डर का कलर देना है रेड। तो यहाँ से ऑटोमेटिक में जो लिखा हुआ है रेड, यहाँ पे यहाँ से कलर चूज कर लीजिए रेड, ठीक है। रेड ले लिया हमने, बॉक्स बनाया है। और जो लाइन चाहिए बॉर्डर की, वो लाइन मेंशन नहीं है, यानी किस प्रकार की आपको लाइन चाहिए वो मेंशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। इतना ही 2 काम बोले हैं, 2 काम करने हैं, और ओके। अब ये देखिए पैराग्राफ के चारों तरफ आपकी क्या आ चुकी है, रेड बॉर्डर आ चुकी है। ये आपका क्या हो गया, पेपर हो गया आपका आज का। इसी पेपर को आपको इस तरह से लगातार लगाते हुए देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अब आपके अगले जो आपकी एक्सेल की क्लासेस होने वाली है एफिशिएंसी की, और एक्सेल की एफिशिएंसी क्लासेस के साथ में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और यहीं से अलविदा लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।